आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। इसमें बोला गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, जिसमें लोक देवता जो है उनको दिया है और उनके जन्म स्थान को दिया है। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में। और पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में। तो इसका हो जाएगा तेजाजी 4 3 2 1, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे लोक देवता से रिलेटेड जो भी प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में, जिससे क्या है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। सबसे पहले देखेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ में देखेंगे कोल्लूमंड फलोदी। कोल्लूमंड फलोदी में पाबूजी का जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या को। अमरकोट, अमरकोट में पाबूजी की शादी हुई थी सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार फूलम के साथ। जायल नागौर, जायल नागौर में पाबूजी की बहन सोहनबाई की शादी हुई थी जिंदराव खींची के साथ। देचू गांव, देचू गांव में पाबूजी युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। किसके साथ युद्ध करते हुए? जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक देवता। दूसरे लोक देवता हड़बूजी से रिलेटेड इंपोर्टेंट जो स्थल है उनके बारे में। बुंढेल गांव नागौर, बुंढेल गांव जो नागौर है वहां पे हड़बूजी का जन्म हुआ था। और वेंगटी गांव जो है वहां पे हड़बूजी का क्या है? मंदिर है। उसके बाद में देखेंगे तीसरे लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी जो मांगलिया है इनका जो बापड़ी गांव, बापड़ी गांव ये कहां पड़ता है? जोधपुर में। बापड़ी गांव जो है यहाँ पे क्या है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर। और जैसलमेर, जैसलमेर से रिलेटेड क्या है कि जैसलमेर का शासक था राणकदेव भाटी। उसके साथ मेहाजी मांगलिया ने गायों को छुड़वाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। उसके बाद में है गोगाजी चौहान। गोगाजी ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ था। और ददरेवा चूरू को क्या बोलते हैं? शीश मेढ़ी। उसके बाद में कोल्लूमंड फलोदी, पाबूजी के बारे में हम पढ़ के आए थे। पाबूजी का क्या हुआ था? यहाँ पे कोल्लूमंड फलोदी में पाबूजी का जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला है कि गोगा जी की यहाँ पे क्या हुई थी? शादी हुई थी। किसके साथ? बुड्ढो जी की पुत्री केलमदे के साथ। उसके बाद में चलेंगे आगे नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रमुख मंदिर है और जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और आधुनिक निर्माता जो है वो किसको बोलते हैं? नौहर हनुमानगढ़ के जो मंदिर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? नौहर हनुमानगढ़ को धुरमेड़ी। धुरमेड़ी और शीश मेढ़ी क्यों बोलते हैं? शीश मेढ़ी इसलिए बोलते हैं कि गोगा जी जो युद्ध करते समय गोगा जी का जहां पे शीश गिरा था, सर गिरा था, उसको शीश मेढ़ी बोलते हैं ददरेवा चूरू को। और धुरमेड़ी जहां पे गोगा जी का धड़ गिरा था उसको बोलते हैं धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ को। सांचौर जालोर, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी या फिर गोगा जी की झोपड़ी है। उसके बाद में चलेंगे आगे रामदेव जी, राम उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर। यहाँ पे रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। रामदेव जी के जन्म के कारण इसको बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज। उसके बाद में अमरकोट, अमरकोट में रामदेव जी की शादी हुई थी दलेल सिंह की पुत्री निहालदे या फिर नेतलदे के साथ। सातलमेर कस्बा, सातलमेर जो कस्बा है वहां पे रामदेव जी ने क्या किया था? भैरव नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। और सातलमेर को किस वापस दूसरा नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सातलमेर को पोखरण नाम दिया था। और पोखरण को किसको दहेज में दिया था? अपनी बहन सुगना को। उसके बाद में मक्का, मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद में है अगला रुणेचा। रुणेचा जैसलमेर में क्या है? यहाँ पे राम सरोवर तालाब है जिसके किनारे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अगर भाद्रपद रामदेव जी का जन्म पूछे कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी राम सरोवर तालाब के किनारे रुणेचा जैसलमेर में। और यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है वो रुणेचा जैसलमेर में ही है। और इसको ही रामदेवरा बोलते हैं, जो रुणेचा जैसलमेर में मंदिर है इसको ही। और उसके बाद में रामदेव जी का जो मंदिर है उसका आधुनिक निर्माता गंगा सिंह। गोगा जी के मंदिर का भी आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को बोलते हैं। और रामदेव जी के जो मंदिर है उसका आधुनिक निर्माता भी गंगा सिंह को ही बोलते हैं। और रुणेचा जैसलमेर में जो रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी डालीबाई मेघवाल जाति की, इसका भी क्या है? डालीबाई का क्या है? कंगन है। कहां पे है? रुणेचा जैसलमेर में।
उसके बाद में पढ़ेंगे खुडियास अजमेर में, यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है और इसको क्या बोलते हैं, रामदेव जी का छोटा या फिर मिनी रामदेवरा। जो रुड़ेचा में जो मंदिर है रामदेव जी का उसको तो बोलते हैं रामदेवरा, और जो छोटा या फिर मिनी रामदेवरा बोलते हैं वो खुंडियास अजमेर में जो मंदिर है उसको बोलते हैं, राजस्थान का जो छोटा या मिनी रामदेवरा है उसको। और वैसे भारत का छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में मंदिर है रामदेव जी का, उसको बोलते हैं। उसके बाद में मसूरिया पहाड़ी पर भी रामदेव जी का मंदिर है, और जो मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर है वहां पे रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ उनकी समाधि भी है। उसके बाद में रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ पे है, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, मराठिया पाली और छोटा रामदेवरा गुजरात। अब चलते हैं आगे लोक देवता पे, दूसरे लोक देवता पे। तेजाजी, तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, खड़नाल नागौर में क्या हुआ था तेजाजी का जन्म, माघ शुक्ल 14 को। और पनहेर गांव अजमेर, पनहेर गांव अजमेर में तेजाजी की शादी हुई थी, और किसके साथ हुई थी, रामचंद्र की पुत्री पेम्बल दे के साथ। और तेजाजी का यहाँ पे जो मंदिर है उसमें जो पुजारी होता है वो माड़ी जाति का होता है। उसके बाद में है मान माड़वालिया, माड़वालिया जो है वो कहाँ पे है, अजमेर में। और यहाँ पे क्या किया था तेजाजी ने, जो मेर के मीणा थे उनके साथ लड़ाई करी थी, उनके साथ लड़ाई हुई थी तेजाजी की माड़वालिया अजमेर में। और तेजाजी ने लड़ाई क्यों करी थी, मेर के मीणाओं से, लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको छुड़ाने के लिए तेजाजी ने मेर के मीणाओं से लड़ाई करी थी। उसके बाद में सेंदरिया ब्यावर जो अजमेर में है, यहाँ पे क्या है तेजाजी को सांप ने डसा था। उसके बाद में आगे है सुरसुरा किशनगढ़, जो कहाँ पे है अजमेर में, यहाँ पे तेजाजी का निधन हुआ था। तेजाजी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, खड़नाल गांव नागौर में हुआ था, और निधन का हुआ था सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में 1103 में। और जो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में जो तेजाजी की मूर्ति है उसको क्या बोलते हैं, जागीर या फिर जागती जोत। भावता, भावता जो नागौर है यहाँ पे भी तेजाजी का मंदिर है, और यहाँ पे क्या होता है, जो सांप जिसको काट लेता है उस व्यक्ति की गौमूत्र से इलाज किया जाता है। उसके बाद में है परबतसर नागौर, परबतसर जो नागौर है यहाँ पे तेजाजी का पशु मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को तेजाजी का पशु मेला लगता है। और राजस्थान में ये आय की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा मेला है, कौन सा, तेजा पशु मेला। यहाँ पर स्थित तेजाजी की जो मूर्ति है वो जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय कहां से लाई गई थी, सुरसुरा से। उसके बाद में है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी क्या है, तेजाजी की कर्म स्थली है। अब आगे चलते हैं, देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में, और कब हुआ था, माघ शुक्ल षष्ठी को। देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, देवनारायण जी जो है उनका पालन पोषण हुआ था। धार मध्य प्रदेश, धार मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, देवनारायण जी की शादी हुई थी, और किसके साथ, जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ। उसके बाद में है देवमाली, देवमाली कहाँ पे है, ब्यावर अजमेर में। और यहाँ पे देवमाली में क्या हुई थी, देवनारायण जी जो है उनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल 7वीं को। उसके बाद में चलते हैं अगले, देवजी की डुंगरी, देवजी की डुंगरी है चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पे जो देवनारायण जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। उसके बाद में है देवधाम जोधपुरिया टोंक में, ये आपको याद रखना है, देवधाम जोधपुरिया जो है टोंक में है, जोधपुर नहीं, ये जोधपुरिया है जो कहां पड़ता है, टोंक में। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में क्या किया था, जो देवनारायण जी थे उन्होंने उपदेश दिए थे। उसके बाद में अगला कल्लाजी राठौड़ के बारे में देखते हैं। सामियाना गांव मेड़ता नागौर, यहाँ पे क्या हुआ था, कल्लाजी का जन्म हुआ था 1544 में। उसके बाद में भैरवपोल, भैरवपोल पे क्या है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। और कल्लाजी राठौड़ ने किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे कल्लाजी राठौड़, तो अकबर के खिलाफ। कल्लाजी राठौड़ को क्या बोला जाता है, चार हाथों वाला लोक देवता जो है किसको बोला जाता है, चार हाथों वाला लोक देवता किसको बोला जाता है, कल्लाजी राठौड़ को। उसके बाद में कल्लाजी राठौड़ शिवगढ़, शिवगढ़ में क्या हुई थी, कल्लाजी राठौड़ की सगाई हुई थी कृष्णदास जो है उनकी पुत्री कृष्णा से, लेकिन शादी से पहले ही कल्लाजी शहीद हो गए थे तो उनकी शादी नहीं हो पाई थी। उसके बाद में साबलिया डूंगरपुर, साबलिया डूंगरपुर में कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है, वहां पे सांप कुत्ता बिच्छू भूत प्रेत आदि का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी राठौड़ जो है उनके बारे में। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या हुआ था, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 में, और यहीं पे मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। और आपको ऊपर हमने पढ़ाया था राजस्थान का आय की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है, तेजा, जो तेजाजी का पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में, वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा
मेला है। और सबसे प्राचीन जो मेला है राजस्थान का वो मल्लीनाथ पशु मेला है। उसके बाद में दिल्ली और मालवा से क्या संबंध था मल्लीनाथ जी का, तो दिल्ली के फिरोज तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन को जो है मल्लीनाथ जी राठौड़ है इन्होंने हराया था, पराजित किया था। उसके बाद में मालानी क्षेत्र, मल्लीनाथ जी के नाम पे ही जो मालानी क्षेत्र है उसका नाम क्या पड़ा था, मालानी। उसके बाद में है मालाजाल गांव, मालाजाल गांव पड़ता है बाड़मेर में। यहाँ पे जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है रूपा दे, उनका क्या है, मंदिर है। उसके बाद में देखते हैं तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, जी हाँ, तल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। और जो तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है। उसके बाद में अन्य लोक देवता जिनसे रिलेटेड जो स्थल है वो भी देख लेते हैं साथ में। श्यालोदड़ा सिक्कर, श्यालोदड़ा सिक्कर में मामादेव का मंदिर है। इमलोहा सिक्कर, इमलोहा सिक्कर में जुझार जी का जन्म हुआ था। नगला जहाज भरतपुर, यहाँ पे नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। रिड्डी डूंगरगढ़ बीकानेर, डूंगरपुर नहीं है ये आपको देखना है, डूंगरगढ़ है जो बीकानेर के पास पड़ता है, यहाँ पे बिग्गा जी का जन्म हुआ था। जोरडा गांव नागौर, यहाँ पे हरिराम जी का जन्म हुआ था। और शिवबुदड़ा नोखा बीकानेर, यहाँ पे रूपनाथ जी या फिर जरडा जी जो है उनका जन्म हुआ था। बाबू जी की जो मौत का बदला लिया था जिंदराव खींची के साथ वो रूपनाथ जी या झरडा जी ने ही लिया था। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, शिम्बूदड़ा नोखा बीकानेर। और एक मंदिर जो है कोल्लूमंड में भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रूपनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद में साथू गांव जालोर, यहाँ पे वीर फत्ता जी का मंदिर है। और पनराजसर गांव जैसलमेर, यहाँ पे पनराज जी का मंदिर है। और मालानी बाड़मेर, ये मालानी नाम किसके नाम पे पड़ा था, मल्लीनाथ जी के नाम पे। और यहाँ पे आलमजी राठौड़ का मंदिर है। और जो लोक देवता से रिलेटेड जो स्थल थे वो इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।